बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी के 2024 के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन सवाल ये है और वो सबसे बड़ा सवाल है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो कितने साफ और शफाफ होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आमतौर पर लगता है कि बुक शेल्फ में पड़ा हुआ एक ऐसा जुमला है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि एक तरह का माहौल होना चाहिए, हालात बहुत अच्छे होने चाहिए, शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर इलेक्शन का इनेकाद हो रहा हो तो। लेकिन यहाँ मामलात कुछ इस तरह से हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इस मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल के इलेक्शंस को देखा जाए, 2002 में किस तरह से इंतखाबात करवाए गए, ऊपर जनरल मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे, किंग्स पार्टी बनाई गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को इक़्तिदार सौंप दिया गया, उसके लिए साथ और बहुत सी जमातों को तोड़ा मोड़ा गया और जहां कमी थी वहां पर उस कमी को पूरा किया गया। 2008 में आ जाइए तो पहले की किंग्स पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रोती पीटती नजर आई कि किस तरह उसको इंतखाबात से रोका गया या इंतखाबात के अंदर उनसे लोगों को अलहदा कर दिया गया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई 2008 के इंतखाबात में। वो अपनी जगह ये कहते रहे, लेकिन उनके खिलाफ जो बात सामने आती रही वो यही कि जिस तरह से कोई जमात गैर फितरी तरीके से बनाई गई उसी तरीके से वो जमात ख़त्म हुई। अगर अगला इलेक्शन आप देख लें, साल 2013 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी मिकदार के साथ सीटें जीत कर इक़्तिदार में आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये आरओ इलेक्शंस हैं, यानी मुस्लिम लीग नून को धांधली के जरिए जितवाया गया। ये वो फसाना है जो कि चला, जिसको स्पेयर हेड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब ने। 4 हलकों की गर्दान शुरू हुई, उसने सियासी निज़ाम को तलपट किया। पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत 2014 में वर्चुअली अंडर सीज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की रियासत की रिट हमने अपने सामने ख़त्म होती हुई देखी, मुल्क एक तमाशा बना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुल्क एक बहरान से गुजरा। उसके बाद जो होता रहा वो अपनी जगह तारीख है। 2018 के इंतखाबात से पहले सियासी माहौल इस तरह का बना दिया गया कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की ज़ेर निगरानी ट्रायल के ज़रिए एहतसाब अदालतों के अंदर एक शख्सियत को सज़ा दिलवाई गई। इलेक्शन के इनेकाद से पहले उनकी गिरफ्तारी करवाई गई। ये इंश्योर किया गया कि उनको इंतखाबात से पहले बेल ना मिले। लेकिन सवाल ये है कि 2018 के अंदर जिस तरह से जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। क्या आज 2023 के आखिर में हम खड़े हैं, 2024 में दाखिल होने वाले हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, क्या एक दफ़ा फिर हम वो तारीख दोहराई जा रही है हमारे सामने, हम उस तारीख को दोबारा देख रहे हैं? क्योंकि ये बात आज सिर्फ मैं नहीं कर रहा। आज जब इमरान खान साहब की साइफर केस के अंदर ज़मानत की सुनवाई हो रही थी तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने कहा क्या आप 2018 की तारीख को दोहराना चाहते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये हमारे सामने है। आज जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। यानी हमने ये तो सुना था कि लोग पार्टी टिकट वापस कर देते थे, मुस्लिम लीग नून के टिकट लोगों ने लिए, वापस कर दिए, उनको तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया, धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, जिस तरह से भी। लेकिन अब तो मामला उस हद तक जा पहुँचा है जहाँ पर मुतअद्दिद शिकायत सामने आ रही हैं कि रिटर्निंग अफसरान या तो मौजूद नहीं होते या नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं करते। आप मंडी बहाउद्दीन की मिसाल ले लीजिए। गुजरात में चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की वालदा और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया जब उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रही थी या जाना चाहती थी तो कहीं बार ताला लगा दिया जाता है, कहीं आरओ चले जाते हैं। तलगंग के अंदर भी यही कुछ हुआ, वज़ीराबाद के अंदर ये हो रहा है, चकवाल के अंदर, विघाड़ी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर। अब ये बातें ऐसी हैं जो कि सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है। अब उमर अयूब साहब जो कि इस वक्त मैं कहूँगा अगर हाइडिंग में हैं तो गलत नहीं होगा, उनका ये कहना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खामंद और एडवोकेट राशिद नबी मलिक साहब को उनको गिरफ़्तार किया गया और वकला को गिरफ़्तार किया गया। लोग जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि नॉमिनेशन फ़ाइल करने वाला शख्स कहाँ गया और या कोई रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं होता। इसी तरह की शिकायत और लोगों की तरफ से भी सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त इलेक्शन कमीशन से मिलता है, वो मरासला जारी करते हैं, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को हिदायत करते हैं कि इन मामलात को कानूनी तौर पर एड्रेस किया जाए। क्या हालात आज के बदतर हैं या 2018 के तरह के ही हैं? इस पर आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू हम उन जमातों से करेंगे जो कि बड़ी जमातें हैं, इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लेने जा रही हैं।
इक़्तिदार पे रह भी चुकी हैं, लेकिन इल्ज़ाम उनमें से एक जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा लग रहा है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम जिस तरह से भी लगाया जा रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है? इसके लिए हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपका वक्त दिया आपने हमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा आपका भी। इससे पहले मैं खुर्रम साहब से पूछ पाऊँ, एक मामला जो कि हमारे सामने है, वो मैंने कहा इंतखाबात की शफाफियत का, तो मुझे याद आ गया एक, अगर कहा जाए एक बड़ी एक सटायर था या एक कॉमेडी फिल्म थी बनाई गई द डिक्टेटर के नाम से। उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है, अगर वो आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा, लेकिन वो कुछ डिपिक्ट कर रहा है कि अगर रेस के अंदर कोई दौड़ रहा है तो फिर क्या वो अकेला दौड़ेगा तो इसलिए जीतेगा, या वो अपने सियासी मुखालफिन को चित करेगा या करवा देगा दौड़ने से पहले इसलिए जीतेगा। ये क्लिप बड़ा दिलचस्प तरह से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात जब हो जाएंगे और जो लग रहा है जिस तरह भी होंगे, उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लोग यही कहेंगे कि आप इसी तरह इंतखाबात जीते? खुर्रम साहब, पहले तो मैं, जाहिर बात है क्योंकि आपके लिए नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना कोई नई बात नहीं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने मुतअद्दिद इलेक्शंस लड़े, जीते, आपको गुजरांवाला की आवाम ने वोट भी दिया, आपको बार बार वोट देते हैं, लेकिन मेरे सुनने में कभी ये नहीं आया कि आपके लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हों, या आज की तारीख में आपके किसी कुलीग के नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए हों, किसी ने फाड़ दिए हों, कोई पुलिस वाला पकड़ ले, कुछ हो जाए, बंदे गायब हो जाएं। अगर हैं तो मुझे बताइए, 2023 की दिसंबर 22 को जितने भी आपके कोलीग्स जमा करवा रहे हैं, जमा करवा चुके हैं, क्या किसी कोलीग ने या आपको कहा है कि आपके नॉमिनेशन पेपर्स गायब हो गए, किसी के पकड़ लिए गए, किसी के फाड़ दिए गए? मुनीफ साहब, आज भी मुस्लिम लीग नून के वो सेनेटर मौजूद हैं जिनसे शेर का निशान छीन लिया गया था और उन्हें जबरदस्ती अदालती हुक्म के तहत बतौर एक आजाद उम्मीदवार कंटेस्ट करना पड़ा सेनेट का इलेक्शन। इसी तरह दर्जनों ऐसे हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान थे और मेंबरान असेंबली थे जिनको मजबूर किया गया था कि वो अपनी टिकट वापस कर दें, और उन्हें कहा गया कि अगर आप इस पे लड़ेंगे तो आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो अगर कोई शिकायत आ रही है, ये मेरी नजर में तो बड़ी एग्जैजरेटेड, यानी उसको बड़ा मुबालगा है, लेकिन बहरहाल इसकी जो तफ्तीश है वो इलेक्शन कमीशन को करनी है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने 9 मई किया उस वक्त उनका ख्याल था कि ये प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये लाडला फील्ड है जिसपे वो जो मर्जी कर गुजरे, फील्ड के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे और फील्ड का झुकाव भी उनकी तरफ रहेगा। वो तो उसके बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद वो अपनी जो हुब्रिस है और तकब्बुर है उसमें उन्होंने फील्ड को ही आग लगा दी है, जिसके नताइज का सामना अब वो कर रहे हैं। नहीं, बट खुर्रम साहब, ये आपकी जानिब से, ये आप जिस तरह फरमारे, आप कहते हैं ये इसमें मुबालगा है, एग्जैजरेशन है। अब मुबालगा कोई एक शख्स करे तो समझ में भी आता है, ये तो अब वीडियो फुटेजेस का ज़माना है, किसी के घर के बाद पुलिस का पहरा आ जाता है, कहीं से आरओ को एक जगह से चले गायब हों, कहीं छुट्टी पे गए हैं, कहीं खाना खाने गए हैं, लेट आए हैं, ये तो मुतअद्दिद जगह से शिकायत आ रही हैं, टू दी एक्सटेंट के इलेक्शन कमीशन को मरासले जारी करने पड़े हैं कि इन मामलात को एड्रेस किया जाए। अब ये किसी एक शख्स से तो कागजात नहीं छीने गए, ना ही किसी एक शख्स से कागजात उसके लेकर फाड़े गए हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा हो रहा है जो कि जिसका शायद आपको इल्म हो या शायद आपको इदराक हो, लेकिन क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिहाजा आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, देखिए, मेरे तो जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं चंद मील दूर डस्का है, जहां से प्रिजाइडिंग अफसर ही अगवा हो गए थे सारे जी इलेक्शन की रात को। बिल्कुल। और दस्का की गलियों में गोलियां चलाई गई थी कि खवातीन वोटर जो हैं वो ना पहुंच सके। तो ये इस इश्यूज ऐसे हैं जिनका हम सबको सामना रहा है और रहेगा। बल्कि मैं तो इलेक्शन कमीशन को सराहना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम पहले डस्का का भी नोटिस लिया, और आज भी अगर इस तरह की शिकायत उठ रही हैं तो वो नोटिस ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें जख्म लग रहे थे तब तो नोटिस भी नहीं लिया किसी ने।